Hello children, good morning. I'm going to teach you fourth chapter of civics, media and democracy. In this chapter you will learn about the role of media and democracy. Let's start. The word media is derived from the Latin word medium and refer to the various means or channels through which information is communicated in everyday life. जो वर्ड मीडिया है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है मीडियम यानी माध्यम। यानी वो कौन कौन से माध्यम है जिनके थ्रू हमें रोज़ ही इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं एवरीडे लाइफ में मिलती हैं। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन विच मेनी पीपल एट द सेम टाइम आर नोन एज मास मीडिया। एक ही समय बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट करना यानी सूचनाएं दे देने को ही मास मीडिया बोला जाता है। दे इंक्लूड न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड रेडियो। टेलीविज़न में जब न्यूज़ आता है तो बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं, तो इसी को बोलते हैं मास मीडिया। उसी तरह रेडियो और न्यूज़पेपर भी है। द टर्म द मीडिया जनरली रिफर टू मास मीडिया द कॉन्टैक्ट communicate and the people involved in its production such as news agency and reporter। जब जो बहुत सारी न्यूज़ हम लोगों को रोज़ सुनने के लिए मिलती है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इन न्यूज़ को हम तक पहुंचाने के लिए। न्यूज़ एजेंसीज़ होती हैं और बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं। द रोल ऑफ द मीडिया एज अ प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ डेमोक्रेसी टू सक्सेस। किसी भी लोकतंत्र को सक्सेस होने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू हैव वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स। द मीडिया प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द हैपनिंग अराउंड अस। मीडिया जो है हमारे आसपास जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं वो हम तक पहुंचाता है बाय प्रोवाइडिंग न्यूज़ दैट इज़ अनबियास्ड, ऑथेंटिक एंड फैक्चुअली करेक्ट। जो कि बिल्कुल निष्पक्ष, निराधार न्यूज़, एकदम फैक्ट जो होता है घटनाएं वो हम तक पहुंचाते हैं। The media should prevent both sides of story and then leave it to the public to arrive at an informed decision। मीडिया जो होता है वो दोनों तरह साइड की स्टोरी दिखाता है, लोगों के ओपिनियन को लोगों तक पहुंचाता है। But in reality, the media is often forced to present things from a point of view that show the government in a positive light। लेकिन मीडिया जो है कभी कभी वो चीज़ें लोगों तक पहुंचाती है जो कि गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। The role of the media is forming public opinion। Media play a crucial role in creating and shaping public opinion। मीडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों के ओपिनियन को शेप देने में। पब्लिक ओपिनियन इज़ द कलेक्टिव ओपिनियन of the majority of a population। Public opinion is largely shaped by what people read and hear in the media। Public opinion इन लोगों के विचार जो होते हैं वो शेप कैसे लेते हैं? हम जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जो टेलीविज़न में न्यूज़ देखते हैं, उसके थ्रू हमारे विचार बनते हैं, किसी के खिलाफ और किसी के फेवर में। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड रेडियो प्ले अ विटल रोल इन ब्रिंगिंग वेरियस पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इशू टू द पब्लिक अटेंशन। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो बहुत सारे जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल इशू हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। Independent and fearless media is needed in order to develop a robust, the active public opinion। Vested interest, the powerful business houses, politicians and religious groups should not be allowed to influence the media। ये सब लोग जो पब्लिक बिजनेस है, पॉलिटिशियन है, रिलीजियस ग्रुप है, ये उतना अपने कामों में मीडिया का दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि मीडिया फियरलेस होकर के इन सब की जो एक्टिविटी है वो लोगों तक पहुंचाए। द मीडिया ऑल्सो प्रोवाइड अ फोरम फॉर डिस्कशन। मीडिया जो है वो डिस्कशन का भी एक प्लेटफॉर्म है जहां लोगों को डिबेट करने के लिए मिलता है लोकल एंड नेशनल, इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इशूज़ पर। और वो इशूज़ जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और टेलीविज़न और रेडियो पर आप लोगों ने देखा भी होगा शाम के वक्त बहुत सारे डिबेट्स चलते रहते हैं न्यूज़ पे चैनल्स पर। तो वो सारे डिबेट्स में दोनों साइड के लोग होते हैं, जो उसके फेवर में है और जो उसके इशूज़ के अगेंस्ट में है। They also voice their opinion on the government policies and action through letter written to editor of newspaper।
कई बार जो होता है लोग अपने आवाज़ को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेटर के थ्रू भी, न्यूज़पेपर के थ्रू भी लोग पहुंचाते हैं। पब्लिक ओपिनियन देयर फॉर एक्ट एंड वॉचिंग ऑफ डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट द राइट एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स। जो पब्लिक ओपिनियन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो होता है ये लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेसी में। क्योंकि अगर आप बोलने का अधिकार रखते हो तो ये भी हमारा राइट है, बोलने का, राइट टू स्पीच। तो उसी तरह लिबर्टी ऑफ सिटीजन, किसी भी जो सिटीजन है, नागरिक है देश का, उसको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए बोलने की, अपने विचारों को रखने की। तो मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द रोल ऑफ द मीडिया इन अ डेमोक्रेसी, मीडिया हैज़ अ क्रिटिकल रोल टू प्ले इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत ही क्रिटिकल रोल है। इट्स मेन रोल इज़ टू एम्पावर द सिटीजन्स एंड प्रमोट द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी बाय द प्रोवाइडिंग करेक्ट एंड अनबियास्ड इंफॉर्मेशन एंड बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। इसका जो मेन रोल होता है वो सिटीज़न को पावर प्रदान करना और जो डेमोक्रेसी के आइडियल्स हैं, आदर्श है, वो सब लोगों तक पहुंचाना और निष्पक्ष इंफॉर्मेशन मीडिया जो दे करके और जो है पब्लिक ओपिनियन को मजबूत करती है। मीडिया प्ले अ की रोल इन द एनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। मीडिया जो है वो बहुत ही की रोल प्ले करती है गवर्नमेंट और नागरिक के बीच में। मीडिया ऑल्सो एक्सपोज द करप्ट एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। मीडिया जो है वो भ्रष्टाचार जो एक्टिविटी होती है, करप्ट एक्टिविटी गवर्नमेंट की, उसको भी एक्सपोज करती है। On the basis of the information provided by the media, citizens are able to inform their view on the performance of the government. इंफॉर्मेशन के आधार पर ही जो सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, यानी हम लोग हैं, वो गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर अपने विचार रखते हैं एंड ऑन वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर भी। पीपल सेंड लेटर टू न्यूज़पेपर और स्पीक टू द प्रेस टू एक्सप्रेस देयर क्रिटिसिज्म or support of the government and its action. This often force the government to respond and change its policy. जब कई बार लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी से नाखुश होते हैं तो गवर्नमेंट को लोग लेटर लिखते हैं या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू या टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू अपने विचारों को, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़, उनके प्लानिंग, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर अपने विचार रखते हैं। तो गवर्नमेंट कई बार जो होती है वो फोर्स में आकर के वो अपने पॉलिसीज़ को चेंज भी कर देती है। तो the government often use the media to justify its action and highlight its achievement in order to win the public support. और गवर्नमेंट भी जो होती है वो मीडिया के थ्रू आप जस्ट एक्शन को करती है और इस तरह से लोगों के सपोर्ट को लेकर के अपने अचीवमेंट में कामयाब हो जाती है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक स्टोरी बताने वाली हूँ। इन जून 1975 इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 1975 में इंदिरा गांधी जो कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, इम्पोज द स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया दैट कंटिन्यू फॉर 21 लॉन्ग मंथ। इंदिरा गांधी ने इंडिया में 21 महीने के लिए लंबा इमरजेंसी लगा दिया। इमरजेंसी मीन्स आपातकाल लगा दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड इलेक्शन वर सस्पेंडेड। इस समय जितने भी इलेक्शन थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। प्रेस वॉज सेंसर्ड। जितने प्रेस थे उसको सेंसर्ड कर दिया गया। सेंसर्ड एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, मतलब कोई भी चीज़ जब न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में आएगी तो उससे पहले उसे सेंसर बोर्ड को दिखाना होगा कि कहीं इसमें गवर्नमेंट के खिलाफ तो कोई बात नहीं लिखी गई है, तो उसी को बोलते हैं सेंसर्ड कर देना। तो सिविल लिबर्टी वर क्रप्ट। जो जितने भी लोगों के आज़ादी थी उसको छीन लिया गया। एंड मोस्ट ऑफ द गांधीज पॉलिटिकल ओपोनेंट वर इम्प्रीजन्ड। और अधिकतर गांधी के विचारों से जो लोग मेल नहीं खाते थे, इंदिरा गांधी के विचारों से, जितने भी विरोधी लोग थे उनको जेल में डाल दिया गया। दिस वॉज वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज़ हिस्ट्री। ये आपातकाल का समय इंडियन हिस्ट्री के, आज़ादी के बाद के समय का सबसे ब्लैक हिस्ट्री माना जाता है, डार्केस्ट चैप्टर माना जाता है। थैंक यू स्टूडेंट, आज बस इतना ही।